अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी था। सॉरी भाभी, मैंने आपको ऐसी हालत में देख लिया। अगर मुझे पता होता कि आप नहाने गई भी हो तो मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेता, मैं बाहर आता ही नहीं। अरे रिलैक्स देवर जी, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे आपने पता नहीं किसको देख लिया हो। और वैसे भी इतना शर्माने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। समझे, आप अपनी गर्लफ्रेंड को तो आप बिना कपड़ों में देख लेते होगे और यहाँ भाभी को टॉवल में देख के इतना शर्मा रहे हो। इतना ड्रामा मत करो मेरे सामने। वैसे अगर आपको हो तो टॉवल खोल के दिखाऊं? नहीं नहीं भाभी, आप कुछ मत उतारो, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है? देवर जी क्या करवा कर मानेंगे इस उम्र में आप? इस उम्र में गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी, बताओ। इसका मतलब आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा उस सब के बारे में, क्या कैसे क्या होता है। देवर जी आप एक काम कीजिए, आप ना बाहर सोफे पे जाके बैठिए, मैं ना आपसे वहां आकर बात करती हूँ। अभी चेंज करने जा रही हूँ। ठीक है। वैसे अगर आप चाहो तो अंदर चल सकते हो मेरे साथ, कपड़े चेंज करने में मेरी हेल्प कर देना। नहीं भाभी, मैं सोफे पे जाके बैठ जाता हूँ। अरे अरे, लगता है शर्मा आ गया। मैं भी जाके ना कपड़े चेंज कर लेती हूँ, मुझे ठंड लग जाएगी मुझे। अरे मम्मी। हाँ जी देवर जी, अब बताइए क्या कह रहे थे आप कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा जी। भाभी पहले पल्लू ऊपर करो अपना। क्यों करूँ ऊपर? मेरे को शर्म आती है। अरे शर्माने की कोई बात नहीं है, भाभी तो हूँ ना मैं तुम्हारी, तुम तो देख सकते हो। नहीं नहीं, आप ऊपर कर लो। अच्छा चलो ठीक है, ये तो मैंने ऊपर कर लिया। अब आप मुझे ये बताओ कि आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? भाभी कोई बनती नहीं है। मेरे दोस्त भी मुझे इसलिए चढ़ाते रहते हैं, बोलते हैं आ गया पढ़ाकू, गर्लफ्रेंड तो है नहीं। उन सब की गर्लफ्रेंड है। फिर एक बार मैंने भी खुंदक में आके ना चला गया एक लड़की को प्रपोज करने के लिए। मैंने बोल दिया उसे, ओए गर्लफ्रेंड बनेगी मेरी। भाभी मना कर दिया उसने, कहती ये क्या तरीका होता है प्रपोज करने का, और ऊपर से कहती तू पढ़ाकू है, मुझे टाइम नहीं देगा, पढ़ता रहेगा, चल फुट यहाँ से, भगा दिया। अरे मेरे प्यारे भोले देवर जी, ऐसे ना काम नहीं बनता, प्यार से बनता है। और ऐसे राशन पानी अपनी तोप लेकर आप उस लड़की पे चढ़ जाओगे कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, तो कौन सी लड़की आपके साथ गर्लफ्रेंड बनेगी? नहीं बनेगी। और पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है देवर जी, लेकिन गर्लफ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है आज के ज़माने में गर्लफ्रेंड बहुत ज़रूरी होती है। गर्लफ्रेंड क्या, बॉयफ्रेंड भी ज़रूरी होते हैं। अरे यहाँ मुझे ही देख लो, शादी से पहले मेरे 5 से 6 बॉयफ्रेंड थे। बताओ, मेरे भी थे, मैं तो लड़की हूँ। आपकी तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए देवर जी। क्या कर रहे हो? आज के ज़माने में ये सब नहीं चलता कि गर्लफ्रेंड नहीं बनानी जरूरी होती है। हर लड़के के पास अपनी एक लड़की होती है, समझ रहे हैं ना आप? वैसे अगर आप वो लड़की ने आपको मना कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपके पास। आप ना मुझे प्रपोज कर दो, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। नहीं, आपको नहीं करूँगा, आप तो मेरी भाभी हो ना, मेरे भैया की वाइफ। अरे देवर जी पागल हो आप। प्यार देखा जाता है कि प्यार कौन किससे कितना करता है, रिश्ते नहीं देखे जाते कि भाभी देवर है या कोई और है। समझ रहे हो ना आप? बस प्यार देखा जाता है और फिर साथ रहा जाता है। अगर आपने मुझे पटा लिया तो मैं यूं छुटकी बजाते पड़ जाऊंगी और आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। फिर देखो आपके पास भी एक अपनी गर्लफ्रेंड होगी ना। हाँ, बात तो सही है। क्या हुआ? गर्लफ्रेंड बनाना था, आपने तो कहा चुटकी बजाते गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। अरे बुद्धू, ऐसे नहीं, मतलब कि आपको मुझे पहले पटाना पड़ेगा, मैं पट जाऊंगी। ठीक है, मैं आपको पटाता हूँ। भाभी पट जाओ। पट गई। अरे वाह, ये तो बहुत इजी था। तो हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ये अब मेरी भी गर्लफ्रेंड है। अब मैं अपने उन दोस्तों को बताऊंगा कि मेरी भाभी मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और तो और भैया भी बहुत बोलते थे ना मुझे कि कुछ नहीं कर पाएगा, निठल्ला है। अब उन्हें बोलूँगा कि भाभी ने बोला था कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, हम सब कुछ करेंगे, आएगा बहुत मज़ा। नहीं देवर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी आप अभी किसी को नहीं बता सकते हमारे बारे में। लेकिन क्यों, हम तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना। अरे मेरे भोले देवर जी, अभी आप सबको बता देंगे तो कहानी खराब हो जाएगी। फिर ना आपके भैया मुझे घर से निकाल देंगे। क्यों? और आपके दोस्त मुझे गंदी नजर से देखेंगे। वो इसलिए ना क्योंकि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन गई, भैया गुस्सा हो जाएंगे। तो भैया को नहीं बताना, सीक्रेटली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना है। तो मतलब जब भैया घर पे आएंगे तो उनके सामने हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रहेंगे? हाँ, अब भैया चले जाएंगे, उसी दिन हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। अच्छा, ठीक है, समझ गए ना? हाँ। क्या करना है
किसी को कुछ नहीं बताना, मुंह बंद रखना है, समझ गए ना आप? आज से मैं आपकी गर्लफ्रेंड और आप मेरे बॉयफ्रेंड, और जैसे जैसे मैं बोलूँगी ना वैसे वैसे करना। वैसे आपको आता है कि गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या करते हैं बंद कमरे में? बंद कमरे में तो नहीं पता भाभी, लेकिन मेरे को बाहर पता है। बाहर क्या करते हैं? बाहर क्या करते हैं? कुछ नहीं, आइसक्रीम खा लेते हैं, घूम लेते हैं हाथों में हाथ डाल के। अरे नहीं नहीं देवर जी, वो सब नहीं, बंद कमरे में जो होता है वो आपको आता नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको सिखाने के लिए। मैं आपको सिखाती हूँ कि बंद कमरे में आखिर होता क्या है, और बंद कमरे में जो होता है ना वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी, समझ रहे ना आप? भाभी पल्लू पल्लू। अरे बुद्धू, अब तो आप देख सकते हो ना, आप तो मेरे बॉयफ्रेंड हो। अब मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ, अब तो आप देख सकते हो, आराम से खुशी खुशी देख सकते हो, समझ रहे हो? छू भी सकता हूँ? हाँ छू सकते हो। आप ना एक काम करो, मेरे साथ अंदर कमरे में चलो, मैं वहाँ आपको ना अच्छे से सब कुछ सिखाती हूँ। आओ चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकता भाभी। क्या हुआ? मेरा तो कल एग्जाम है और मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है भी पढ़ाई करने। अरे देवर जी, वो कल कर लेना, अभी मेरे साथ चलो। कैसे कल कर लूँगा भाभी, कल ही तो है एग्जाम। पानी, मैं पानी पी लेता हूँ, घबराहट हो रही है मुझे। अरे देवर जी सुनिए तो सही, ये देवर जी भी ना बड़े शैतान है, लगता है इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं भी इसकी भाभी हूँ और बहुत ज़िद्दी भी। यूँ मना लूँगी इसको तो अभी। वैसे भी दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास, और ना ही इसके भैया ने दूसरा ऑप्शन छोड़ा है मेरे पास। मुझे यहाँ छोड़ के अकेला चला गया इसके साथ, तो मैं तो यही सब करूँगी ना उसके पीछे। हाँ, जब उसको मेरी परवाह नहीं तो मैं उसकी परवाह क्यों करूँ? देवर जी देवर जी। भाभी आप यहाँ, आपको भी प्यास लगी है? लो पानी पी लो। अरे नहीं देवर जी, प्यास पानी की नहीं है, प्यास तो किसी और चीज़ की है। बस आप मुझे वो दे देते तो मज़ा आ जाता। क्या, किस चीज़ की प्यास लगी आपको? अरे देवर जी, आप बड़े ना नॉटी हैं और बड़े मासूम भी हैं, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आप अनजान बनते हैं। खैर ये सब छोड़िए, मैं क्या बोल रही थी कि आप कह रहे हैं कि आप अपने दोस्त क्या जा रहे हैं, तो मैं तो घर पे अकेली रह जाऊंगी, मेरा क्या होगा? और मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे छोड़ के जा रहा है। बॉयफ्रेंड? आपका भी बॉयफ्रेंड है? आप वो ना अभी पिंकी प्रॉमिस किया था ना? हाँ हाँ, पिंकी प्रॉमिस बॉयफ्रेंड। हाँ, तो आप तो भी छोड़ के चले जाओगे, फिर मैं क्या करूँगी घर पे अकेले? तो भाभी फिर मैं नहीं जाऊँ? मैं ये कह रही थी कि आप उन दोस्तों को छोड़ो, आप मुझे बताओ आपका किस चीज़ का एग्ज़ाम है, मैं आपको पढ़ा देती हूँ। नहीं, आप नहीं पढ़ा पाओगी, मेरा साइंस का एग्ज़ाम है। अरे ये वही ना बात देवर जी, साइंस के एग्ज़ाम में आपको पता है मैं ना साइंस के एग्ज़ाम में ना फर्स्ट आती थी हमेशा, क्योंकि ना मेरे सर मुझे सब कुछ सिखाते थे, इसलिए। तो आप भी आ जाओगे, मुझे सब आता है साइंस के बारे में, मैं सिखाऊँ आपको। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं अपने दोस्तों के पास नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा उन्हें बता भी नहीं सकता कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो, तो वो फिर चढ़ाएंगे वो। हाँ वही ना, गंदे हैं वो लोग, और वो चढ़ाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं, हम दोनों ना पढ़ाई करते हैं आज, और पढ़ाई करते करते ना स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रैक्टिकली कर 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 सिखाऊंगी कि क्या कैसे होता है, समझ रहे ना आप? ओपनली करेंगे सब, कपड़े उतार के, ठीक है ना? कपड़े उतार के? पर कपड़े क्यों उतारने हैं? अरे देवर जी, आप ना बहुत मासूम है। आपको पता है जब मेरे सर मुझे पढ़ाते थे ना, और फर्स्ट पता है क्यों आती थी? मैं ना कपड़े उतार के दिखाती थी उनको, तब वो मुझे धीरे धीरे सिखाते थे सब कुछ, तभी तो काम बनता था। अब ऐसे आप करोगे तो कैसे काम बनेगा? कपड़े उतार के दिखाती थी, ठीक है उतार लूँगा। उतार लोगे ना? ये हुई ना बात देवर जी। एक मिनट पल्लू। अरे इतने शर्मा क्यों रहे हो? अब तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ ना, अब तो आप मुझे ऐसे देख सकते हैं। देख सकता हूँ? हाँ फिर ठीक फिर है। ठीक है ना? हाँ मेरे को लगा आप मैं चाटा मार दोगी। नहीं नहीं, अरे मेरे बॉयफ्रेंड ना तुम तो। अब एक काम करो, तुम ना अंदर रूम में जाओ, वहाँ जाके ना आराम से बैठो, अपनी टी शर्ट उतार लेना, ठीक है? और मैं भी आती हूँ तुम्हारे पीछे पीछे, तुम ध्यान रखना, बुक्स खोल के बैठना, मैं बस अभी आई। ठीक है, मैं कमरे में जाके सारे कपड़े उतार के बैठ जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, सारे कपड़े उतार के। ठीक है आप चलो, मैं भी आई। ठीक है, पानी पानी ले जाऊँ? हाँ हाँ ये लीजिए ना पानी। आपको पीना है? नहीं, मैं अभी कमरे में आ रही हूँ कुछ और पीने के लिए। कुछ और पीना है? आप चलो ना, मैं आती हूँ। ठीक है।
हाय मेरा प्यारा भोला देवर, कितना मासूम है ना। मैंने सोचा था एकदम वैसा ही हुआ है। 1 2 या 2 से 4 सिर्फ इतने मिनट में ना ये यूं झटपट मान गया। मुझे पता था कि मैं इसे पटा ही लूँगी, और देखो पटा लिया ना। क्या करूँ, कोई और दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। पर सच में बहुत मासूम है ये, बड़ा प्यार आ रहा है मुझे इस पर। अब एक काम करती हूँ, जाती हूँ फटाफट से और देखती हूँ उसने कपड़े उतारे या नहीं। देवर जी